द्वारका की खोज आज तक के वैज्ञानिकों की एक अद्भुत खोज में से मानी जाती है। पहले 2005 और फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारिका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने एकत्रित किए गए। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारिका नगर समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से पूरा विशेषज्ञों ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों की पुरा प्रयोगशालाओं को भेजा। मिली जानकारी के अनुसार ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्रित किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक एक सिन्हा के अनुसार द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी पाई गई। इस समुद्री उत्खनन के बारे में सहायक नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल SP चीमा ने तब बताया था कि इस ऐतिहासिक अभियान के लिए उनके 11 गोताखोरों को पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रशिक्षित किया और नवंबर 2006 में नौसेना के सर्वेक्षक पोत INS निर्देशक ने इस समुद्री स्थल का सर्वे किया। इसके बाद इस साल जनवरी में से फरवरी के बीच नौसेना के गोताखोर तमाम आवश्यक उपकरण और सामग्री लेकर उन दुर्लभ अवशेषों तक पहुंच गए। इस उत्खनन के कार्य में आंकड़ों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सभी जानते हैं, और अगर हम यह जानना चाहें कि ये सब क्यों हुआ था या द्वारिका नगरी का पतन क्यों हुआ था, तो इसके पीछे जो घटना छिपी हुई है वो महाभारत के युद्ध से संबंधित है। जब भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने पांडवों का साथ दिया, धर्म का साथ दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे पांडवों को वचन दिया था कि वो हर हाल में उनका साथ देंगे, तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जब अंत में दुर्योधन बच गए थे तो अपनी माता से आशीर्वाद लेने के लिए गए ताकि वो ना हारे। तो जैसे ही गांधारी माता ने अपनी पट्टी खोली ताकि उनका पुत्र जो है वज्र का बन जाए, तब उन्होंने पाया कि उनका पुत्र नग्न अवस्था में नहीं है, उसने कुछ कपड़े पहने हुए। तब माता ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हें बोला था कि तुम्हारा नग्न अवस्था में मत आना, नग्न अवस्था में आना। तब उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण ने मुझे बोला कि तुम अपनी माता के सामने ऐसे कैसे जा सकते हो। फिर इस बात पर जो गांधारी थी वो बहुत ही क्रोधित हुई और अंत में जब उनके पुत्र का देहांत हो गया तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे वंश का विनाश हो गया है, तुम्हारे भी वंश का उसी तरह विनाश हो जाएगा और यादव कुल का इस धरती से विनाश हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। ये श्राप के कारण आप समझिए या नियति की बात समझिए। जब सब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण जी जो है मथुरा से द्वारका रहने चले गए, तो पानी का समुद्र स्थल जो है वो समाधि स्थल में बदल गया और सारी द्वारिका नगरी जो है पानी में डूब गई, जैसे कि माँ गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था।
और इस तरह द्वारिका नगरी जो है पानी में डूब गई थी। हर हर महादेव।